अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखिए, नमाज के बारे में कोई नमाज की शर्तें हैं, नमाज के जो अहकाम व मसाइल, इसमें औरतों के लिए मर्दों के लिए सेम ही बात है। कुछ शराइत हैं, जैसे वक़्त का होना, सतर का अच्छी तरह होना, अच्छा होना, जगह का पाक होना, किबले की तरफ किबला होना, और औरत का एक और इसमें एक मसला है आएगा, एक शर्त का औरत का हैज़ और निफास से पाक होना। ये कुछ नमाज की शराइत हैं। इसी तरह नमाज के कुछ अरकान हैं। अरकान का मतलब अगर कोई भी अरकान आपका रह गया है तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी, आपको अरकान भी दोबारा अदा करना पड़ेगा, वो रकत, और सजदा सहू भी करना पड़ेगा। ये अरकान का मतलब है। अरकान रह गया तो नमाज नहीं है। जैसे पहला रुकन क़याम, खड़े होना। अगर कोई शख्स खड़ा हो के नमाज़ नहीं पढ़ता, मजबूरी हो, अलग मसला है, तो फिर उसकी नमाज़ नहीं है। इसी तरह तकबीर तहरीम है, अल्लाह अकबर जो पहले बंदा इंसान कहता है, ये भी रुकन है नमाज का। इसी तरह तीसरा सूरत फातिहा। जो शख्स जो औरत या मर्द सूरत फातिहा नहीं पढ़ता नमाज में, चाहे कोई भी नमाज है, वो चाहे नमाज जनाजा है या कोई भी नमाज है, तो वो उसकी नमाज नहीं है। इसी तरह रुकू है, रुकू से उठने के बाद खड़े होना और इत्मीनान से खड़े होना, ये भी रुकन है। सजदा करना, दोनों सजदे के दरमियान अच्छी तरह बैठना आराम से, और आखिरी तशहद करना, आखिरी तशहद में बैठना, दरूद का पढ़ना और इस्लाम का फेरना, तरतीब से सारे ये चीज़ें अदा करना, आराम आराम से करना, ये सारे नमाज के रुकन है। अगर कोई भी रुकन रह गया तो आपको रकत वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ना साथ सजदा सहू करना पड़ेगा। ये अरकान का मसला। इसी तरह नमाज के कोई वाजिबात है। अगर नमाज से कोई वाजिबात रह जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सजदा सहू करना पड़ेगा नमाज से निकलने से पहले पहले। इसी तरह नमाज के जो वाजिबात में से सबसे पहले है तकबीरात। जो पहली तकबीर है वो तो रुकन है, उसके अलावा जितनी भी तकबीरात हैं वो वाजिबात में से हैं। इसी तरह रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, और सुबहान रब्बी अल अज़ीम एक दफ़ा कहना, सुबहान रब्बी अल आला एक दफ़ा कहना। ये तीन तीन दफ़ा कहना तो सुन्नत है, लेकिन एक एक दफ़ा कहना वाजिब है। अगर कोई किसी की ये रह गई है तो उसे सजदा सहू करना पड़ेगा। ये वाजिबात का मामला है। इसी तरह पहला तशहद, जिस नमाज में 2 तशहद होते हैं, पहला वाजिबात में से है। अगर आपने जानबूझ के छोड़ा तो आपकी तो नमाज ही बातिल है, लेकिन अगर आपका रह गया तो आप सजदा सहू करें आखिर में सलाम फेरने से पहले। तो ये इसमें बात है। आगे कुछ नमाज की सुनते भी हैं। अगर किसी को कोई सुन्नत रह जाती है नमाज की, तो हम ये नहीं कहेंगे उसकी नमाज ही नहीं हुई, या वो सजदा सहू करे। सुन्नतें छोड़ने पे सजदा सहू नहीं है। जैसे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ा जाता है, सना वो सुन्नत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, फातिहा से पहला बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये सुनते हैं। ज़िम्मी सूरत पढ़ना, और एक से ज़्यादा पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ना। इसी तरह वाजिबात में एक और चीज़ रह गई है कि दोनों सजदों के दरमियान रब्बिक फ़िरली कहना, ये भी वाजिब है। ये वाजिबात में से एक चीज़ है। इसी तरह सुन्नतें रफ़ा यदैन करना, जैसे ये सुन्नत है, तो ये सुन्नत अगर किसी की रह गई है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो सजदा सहू करें या उसकी नमाज नहीं हुई। लेकिन सुन्नत का मतलब ये भी नहीं होता कि आप वो छोड़ ही दें। सुन्नत का मतलब ये नहीं होता कि आप छोड़ दें। मसला ये है कि ये अरकान वाजिबात सुनते जानने का फ़ायदा ये होता है कि जब बंदे की कोई चीज़ रह गई है, औरत की कोई चीज़ रह गई है, तो वो देख सके कि इसका हल क्या है, इसकी तलाफ़ी कैसे करनी है, इसका हल कैसे है, अब इसका मसला क्या है। सिर्फ ये जानने का फ़ायदा होता है। बाकी करना आपने सारा कुछ भी है, अरकान भी अदा करने हैं, वाजिबात भी अदा करने हैं, सुन्नतें भी अदा करनी हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ आपकी छूट गई तो आपको इल्म होना चाहिए कि वाजिबात में मैं छोड़ने पे मैंने क्या छोड़ा है, ये वाजिबात में है, ये किस चीज़ में ये चीज़, और इसका हल क्या है, और ये चीज़ अरकान में है या वाजिबात में, और अरकान का हल क्या है अगर मिस हो गया, और सुन्नती में ये चीज़ है वाजिबात में है या रुकन में है, और इसका हल क्या है। ये चीज़ों का इस जानने का ये फ़ायदा होता है। आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे नमाज की सुन्नतें, फ़राइज़, टाइमिंग क्या होती है, इसके बारे में कुछ इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं।